नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। 350 पॉइंट ऊपर आता हुआ दिख रहा है निफ्टी 23,173 पे, और ये तीसरा कंसेक्यूटिव डे है जहां बाजार में रॉकेट की रफ्तार से तेजी आ रही है। और आज दिग्गज स्टॉक भाग रहे हैं, और दिग्गज में कौन? दिग्गज में आईटी स्टॉक। आईटी इंडेक्स जब आपका 3.25% ऊपर हो तो निफ्टी कैसे ना भागे दोस्तों। आईटी इंडेक्स ने वन साइडेड रैली दी है, मैंने वीडियो भी बनाई थी इस पे। एफएमसीजी चल गया, इंफ्रा चल गया, पीएसयू में हल्की रिकवरी है, फार्मा ठीक कर ही रहा है, आईटी भी बैक इन द फॉर्म आ सकता है। अब आईटी की बात करें तो ये जो पैसा रोटेट हो रहा है ना इस समय बाजार में, आईटी में जेन्युइन है। क्योंकि एफएमसीजी का चलना थोड़ा सा मेरे को उतना सही नहीं लग रहा था। एफएमसीजी में ग्रोथ ही नहीं थी। चुनिंदा स्टॉक को छोड़ दिया जाए, ब्रिटानिया जैसे, नेस्ले जैसे, बाकी स्टॉक्स में ग्रोथ नहीं थी। फिर वहां पे 2 दिन में 15% की रैली बनना जायज नहीं था। लेकिन आईटी स्टॉक्स में रिकवरी देखने को मिल रही है। कल ईसीबी ने रेट कट कर दिए हैं तो इनके लिए और अच्छी बात है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक रेट कट कर रही है, आईटी स्पेंड बढ़ सकता है। और अगर देखें आप बाजार में जब भी थोड़ा सा मूड माहौल टेंशन का होगा तो डिफेंसिव स्टॉक सामने आएंगे, और डिफेंसिव में या तो एफएमसीजी आएगा, या फार्मा आएगा, या आईटी आएगा। एफएमसीजी ने भी 2 दिन में बढ़िया रैली दे दी विदाउट ग्रोथ। फार्मा ऑलरेडी अच्छा कर ही रहा है, अगर कोई अच्छा नहीं कर रहा था तो वो था आईटी, और आईटी अब रैली कर रहा है। मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा ठोंक बजा के कि भैया बेचना मत इन स्टॉक्स को गलती से भी। ये चले नहीं है, और ये दिग्गज कंपनियां, ये पूरी दुनिया की जान है। क्योंकि हम सबको पता है कि हम सब जो बढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनियां जब टूट रही थी तो कुछ कमेंट बॉक्स में कमेंट करते थे तो खत्म हो जाएंगी। तो आज उनको जवाब मिल रहा है, करारा जवाब मिल रहा है। आईटी इंडेक्स 35,140 पे है। अगर आपको लग रहा है ना 3.25% भाग गया है, बहुत ऊपर है, तो आईटी इंडेक्स का हाई भाई साहब यहां से 39,500 का, यानी 4,000 पॉइंट डायरेक्ट पड़ा है यहां से, जो कि 12% होता है, 10-12%। तो यहां से भी बड़ी गुंजाइश है, और आईटी सेक्टर लाइफ हाई लगाएगा, ये मेरे को लग रहा है क्लियरली। क्योंकि इनके लिए आने वाले समय में बहुत पॉजिटिव चीजें हैं। पहला, इनकी ग्रोथ आ रही है। दूसरा, रेट कट आने की उम्मीदें बढ़ रही हैं अब। और तीसरा, ग्लोबल मार्केट्स में अनिश्चितताएं इस साल बनी रहेंगी, और अपने भारतीय बाजार में भी है। तो ये फोकस में तो आने ही थे। डे हाई पे आईटी इंडेक्स है। एक बार स्टॉक स्पेसिफिक नजर डाल लेते हैं। एचसीएल टेक 2% ऊपर, इन्फोसिस 4% ऊपर, एलटीआई माइंट्री 4.25% ऊपर, एलटीटीएस 3.25%, एम्फेसिस 4.25%, कोफोर्ज ऑलमोस्ट 4%, परसिस्टेंट एग्जैक्टली 4%, टीसीएस 2%, टेक महिंद्रा 3.5%, और विप्रो 5.25%। तो ये आपके लिए आज आईटी का मूड माहौल है। अब काफी सारे सवाल ऐसे भी होंगे कि भैया आईटी में अब यहां से लिया जाए तो क्या? कुछ तेजी नहीं बनी अभी। दिग्गज में जाना है, इन्फोसिस बढ़िया पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं दिखती। एचसीएल टेक परफॉर्म भी अच्छा कर रहा है, बट मेरा मानना है कि आप इन्फोसिस पे और टीसीएस, विप्रो में से किसी पे ध्यान दे सकते हैं, या फिर विप्रो की जगह आप टेक महिंद्रा पे ध्यान दे सकते हैं। मैं एक बार दोबारा नाम लूं लार्ज कैप में, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्हें आप फोकस में रख सकते हैं। एचसीएल टेक एक आउट परफॉर्मर है, बट Q1 में एचसीएल टेक ने नंबर्स खराब पेश करे थे, मेरे को अच्छे से याद है। बाकी कंपनियों ने अच्छे करे थे। अगर Q2 में दोबारा नंबर अच्छे आते हैं तो एचसीएल टेक सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म करने वाला स्टॉक बन सकता है। नेक्स्ट, मिड कैप में मेरे को टाटा एलएक्सआई बहुत अच्छा लगता है। मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि टाटा एलएक्सआई पे जरूर फोकस रखें। नेक्स्ट आपका मैंने एलटीटीएस पे भी फोकस किया हुआ था। मैंने आपके साथ बात भी करी थी कि ये भाव, ये स्टॉक का बहुत ही अच्छा है, टेक्निकल टर्म्स पे बहुत सपोर्टिव है। तब स्टॉक का भाव 4400 था, अभी 4800 ऑलरेडी हो चुका है। कुछ भी तेजी नहीं आई है। पहला टारगेट 52 का निकल रहा है, और दूसरा टारगेट इवेंचुअली 5,500 पहुंचेगा ये स्टॉक। टेक्निकल टर्म्स पे इसको आप 2 साल के चार्ट पे देखोगे तो आपको दिखेगा कंटिन्यू हायर हाइज, और ऊपर गया वापस नीचे आया, भी दोबारा राउंडिंग बॉटम बनने के फॉर्मेशन दिख रहे हैं आपको। तो एलटीटीएस एक स्टॉक हो सकता है जो दमदार प्रदर्शन यहां से देता हुआ दिखे। वैल्यूएशन टर्म्स में भी कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी ने एक बार फिर लाइफ हाई, फ्रेश डे हाई लगाया है। 400 पॉइंट ऊपर हो गया इस समय निफ्टी, 400 पॉइंट ऊपर। ये तो बड़ी तूफानी तेजी चल रही है, और सपोर्ट पूरा आईटी से आ रहा है। क्योंकि जब मैंने वीडियो शुरू करी थी तो 3% आईटी इंडेक्स ऊपर था, अभी 3.5% ऊपर है। अगर आपको और स्टॉक देखने हैं तो आप एम्फेसिस पे भी नजर रख सकते हैं। ये स्टॉक भी काफी पोटेंशियल रखता है 3,000 रुपए तक जाने का। 2,500 रुपए पे भी ट्रेड कर रहा है। मेरे को लगता है 2,700 का पहला लक्ष्य, और 3,000 तक इवेंचुअली पहुंचना चाहिए स्टॉक भी। 30 के मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहा है तो वैल्यूएशन कंफर्ट एक अलग मिलता है।
तो आईटी में वैसे तो अगर चलेगा तो सभी चल जाएगा, लेकिन ये कुछ हमारे दिग्गज अच्छे लग रहे हैं मेरे को, जहां पे टेक्निकल टर्म्स में भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग संकेत आते हुए दिख रहे हैं। एक और स्टॉक देना चाहूंगा आप सभी को, जो कुछ करने की उम्मीद कर सकते हैं हम, वो है बीसॉफ्ट। बड़ी लंबी गिरावट हुई है, टेक्निकल टर्म्स पे यू पैटर्न बना रहा है, डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से 680 के टारगेट्स बन रहे थे, वो तो अचीव हो चुके हैं, लेकिन अगले टारगेट 770 तक के भी निकल के आ सकते हैं, तो इसको भी आप रडार पे रखें। तो ये मेरी तरफ से पूरे के पूरे आईटी स्टॉक्स पे अपडेट थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।